हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो है अगेन तिब्बत स्नो के ऊपर, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियो की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी कि उस पर कितने सारे क्वेश्चंस थे, तो उसका मैंने सोचा मैं आपको जवाब दे दूँ। ये गुजर जाएं पहले, इनको ज़्यादा शौक है जल्दी जाने का। अच्छा खैर ठीक हो गया। अच्छा, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं जवाब दूंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया था कि आप इसको कैसे यूज़ करती हो। हालांकि मैंने उस वीडियो में सब क्लियर सब कुछ बताया था, फिर भी क्वेश्चन हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेती हूँ। तो वैसे तो मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ और मैंने रिप्लाई किया भी था, लेकिन फिर भी अवेयरनेस के लिए कि मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ या जो जो सवाल हैं उस पर वीडियो एक बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ जी, तो मैंने आपके ये सवाल सारे निकाल लिए हैं, ये जो मुझसे पूछे गए थे ये वाले। ठीक है, तो अब मैं एक एक करके आपको इनका जवाब देती हूँ साथ साथ मैं क्वेश्चन यहाँ पे अटैच करती जाऊँगी, यहाँ पे या यहाँ पे, तो आप देखते रहना। ठीक है, सबसे पहला जो मुझसे सवाल पूछा गया था वो ये था, ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से बाय की है। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है आपको ईजीली कहीं से भी, किसी भी मार्केट से, लोकल मार्केट से, किसी भी स्टोर से, कहीं से भी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन था, हाय डज दिस रिमूव स्पॉट्स ऑन चीक लाइक अंडर स्किन बम्प्स। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि ये जो है बम्प्स, मतलब अंडर स्किन जो बम्प्स होते हैं उनको रिमूव नहीं करती। ठीक है, कई होते हैं दाने जिन्होंने मुंह बनाया हुआ होता है, मतलब स्किन के नीचे वो निकलते हैं, फिर वो इस तरह से वो पीप वाले दाने होते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है। ये आपकी स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स है ना उनको ख़त्म कर सकता है, उनको, उनके निशान को ये लाइटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्किन के अंदर बम्प्स होते हैं उनको नहीं करेगा। ठीक है, वो होते हैं डिफरेंट किस्म के होते हैं, उसको आपको अपने किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो डेंजरस भी हो सकते हैं, सिस भी हो सकती है, तो वो फिर थोड़ा सा ना डेंजरस होते हैं, मतलब। ठीक है, तो ये स्किन के ऊपर की जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको तो सॉल्व करेगा ही, स्किन के अंदर की प्रॉब्लम्स जैसे वो लम्स वगैरह हो गए, तो आई डोंट थिंक सो स्किन पे जो बम्स होते हैं, अंडर स्किन जो होते हैं उनको नहीं करेगा। उसके लिए आपको जाहिर सी बात अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इस तरह किसी भी क्रीम्स या मेडिसिन खुद से नहीं करनी है, क्योंकि स्किन का मामला होता है तो ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है। इस पे आपने लाजमी अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर कोई भी क्रीम लेनी है या मेडिसिन लेनी है। ठीक है, आप लोग इस तरह से क्रीम्स मत यूज़ किया करो। फार्मूला क्रीम्स होगी, ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि फार्मूला क्रीम्स आप मत यूज़ किया करो। ठीक है, क्योंकि वो सही नहीं होती हैं। फार्मूला क्रीम्स क्या होती हैं, आपकी स्किन पे इरिटेशन कर देती हैं, इचिंग कर देती हैं। बज़ाहिर तो आपका रंग बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है, लेकिन ये होता है कि उसके बाद ना आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है जब आप उसको छोड़ते हो। ठीक है, बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत स्किन नज़र आने लग जाती है कुछ ही दिनों में, और जो क्रीम आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट देने लग जाए तो इसका मतलब यही है कि वो ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद वो आपको रिजल्ट देगी, तो इसका मतलब है वो क्रीम बेटर है, वो क्रीम अच्छी है। ठीक है, तो फार्मूला क्रीम्स की तरफ मत जाना कभी भी। उससे ये होता है आपकी स्किन पे बाल भी आ जाते हैं और वो बहुत मुश्किल से फिर जाते हैं, बहुत मुश्किल से। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि स्किन पे अगर आपके बाल आ जाएं तो वो बहुत प्रॉब्लम करते हैं। वैक्स करा करा के बंदा थक जाता है, लेकिन वो नहीं ख़त्म होते। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये क्रीम स्किन के लिए सेफ़ है क्या, और इसमें जो केमिकल हैं वो केमिकल भी स्किन के लिए सेफ़ हैं क्या, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो स्किन डैमेज नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई दें। ठीक है, स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है ये क्रीम। ठीक हो गया, ये आपका जवाब था। इसमें जो केमिकल हैं वो केमिकल स्किन के लिए नहीं, इसमें जो स्किन में, इसमें जो क्रीम में केमिकल हैं उसकी मैंने डिटेल आपकी जो है ना आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई है, उस पर मैं लिंक दे दूँगी। अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो उसको चेक कर लेना लाजमी, उस पर मैंने अपना डिटेल रिव्यू दिया हुआ है इस क्रीम के ऊपर। और ये हमारी नानी दादियों के ज़माने से चलती आ रही है, तो इसमें केमिकल्स आई डोंट थिंक सो
अच्छा, मैं आपको बता रही थी, ये क्रीम जो है मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मुझे अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, तो मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल, ये सेफ क्रीम है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंटेशन के लिए कैसे यूज़ करें। ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आपने क्या करना है, सिंपल इस क्रीम को लेके भी मैं आगे जाके आपको तरीका भी बताऊंगी कि मैं किस तरह यूज़ कर रही हूँ। आप वही मेथड भी यूज़ कर सकते हो। आपने पिगमेंटेशन के लिए इसको फेस पे अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करना है, बारीक सी लेयर आपने अप्लाई करके फेस पे और रात में अप्लाई करके सो जाना है। ठीक है, जब सुबह उठोगे आप किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लो, अपना सनब्लॉक लगा लो, एंड दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन है जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए है मतलब मुझे भी इसका पहले बहुत ज़्यादा होता था। अगर फेस पर बाल हों तो इससे ख़त्म हो जाते हैं क्या? देखो, फेस पे जो बाल होते हैं ना, एक होते हैं आप अगर फार्मूला क्रीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसकी वजह से हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से आपके फेस पे बाल होते हैं। तो आपको वो फेस के बालों के लिए अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। मैंने भी अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट किया था। तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो या आपका कोई और प्रॉब्लम हो, या अगर आप वो यूज़ कर रहे हो ना, बहुत गर्मी है भाई, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो, मतलब फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी आपके बाल फेस पे ज़्यादा आ सकते हैं। ठीक है, ये चेन एरिया आ सकता है और फेस पे आ सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो आपने इसके लिए वैक्स ही करानी है, वो ये हल है वैक्स में, इससे फेस के बाल तो ख़त्म नहीं होंगे, नहीं मेरा नहीं हाल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है समर में यूज़ कर सकते हैं क्या हम ये क्रीम? बिल्कुल समर में आप यूज़ कर सकते हो इसको। जिस तरह मैं समर में यूज़ कर रही हूँ, वो आगे जाके मैं मेथड आपको बताती हूँ कि उसको किस तरह यूज़ करते हैं, तो हम उस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, आप आगे वीडियो देखना। अच्छा जी, अब अगला सवाल है मेरे पास, 15 एज को यूज़ कर सकते हैं, मतलब 15 एज के गर्ल्स वगैरह, बॉयज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रीम जो है ना, मेल फीमेल सबके लिए है। ठीक है, मैं मतलब इसको, मैं तो 15 एज का, मैं तो मेरे हाल में उससे भी छोटी थी, मैं तब से लगा रही हूँ शायद, क्योंकि हमारी, मैंने बताया, अम्मी दादी के ज़माने की हैं, तो वो लोग यही यूज़ करते थे। वो ये लगाते थे, साथ हल्की सी उन्होंने लिपस्टिक अपनी लगा ली, एंड डी को जहाँ भी उन्होंने जाना होता था। तो खैर मैं भी अपनी अम्मा की फिर लगा लिया करती थी इस तरह से, तो कोई इशू नहीं है। इसको 15 इस एज से यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर पिंपल्स ख़त्म हो जाएं तो हम इस क्रीम को छोड़ सकते हैं, और छोड़ने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना? अच्छा, अगर आपको स्किन पे पिंपल्स हैं और वो पिंपल्स ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, इस क्रीम से ख़त्म हो गया, वेरी गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, ये पे क्रीम तो बहुत अच्छी है, काफ़ी हद तक आपके पिंपल्स को भी ख़त्म करती है। ठीक है, वो ख़त्म हो गया, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आई डोंट थिंक सो कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि ये क्रीम मैं भी ऑन एंड ऑफ यूज़ करती रहती हूँ। छोड़ दी, फिर उसके बाद किसी और क्रीम का मुझे रिव्यू करना पड़ा, मुझे वो यूज़ करनी पड़ती है, उसके बाद इसको मैं छोड़ देती हूँ, फिर मैं दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह ऑन एंड ऑफ मैं भी इसको यूज़ करती रहती हूँ। ठीक है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो नहीं है कि खैर, इसकी प्रेगनेंस की वजह से अब्बा घर से निकाल देंगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस जो है ना, अब्बा को भी बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि अब्बा की अम्मी भी यही लगाती होंगी। ठीक है, क्योंकि अब्बा भी बचपन से अपने यही स्मेल कर रहे होंगे, फ्रेगरेंस। ठीक है, खैर क्रीम ये बहुत अच्छी है, नो डाउट। ठीक है, एक ये रिव्यू तो आपके पास आ गया है कि मतलब ये क्रीम बहुत अच्छी है, तो बाकी बहुत अच्छी है। ठीक है, ड्राई स्किन यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑयली स्किन का मेथड मैं आपको बताऊंगी, तो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। होती ही क्रीम थोड़ी बहुत ड्राई ही है, और सर्दियों में इसको यूज़ कर सकते हो आप, गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और स्किन और ये क्रीम स्किन को फेयर करती है और पिंपल स्पॉट और पिंपल दूर हो जाते हैं इस क्रीम से? प्लीज़ रिप्लाई दे दो। ठीक है, फेयर तो बिल्कुल ही करती है। ठीक है, बिल्कुल आपकी स्किन को फेयर करती है, पिंपल के स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और पिंपल ख़त्म होते हैं इस क्रीम से। ठीक है, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्किन का कलर वाइट कितने दिनों में होगा मैम? तो आप इसको यूज़ करते रहो, ये आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, स्किन की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम इसको चाहिए, कितना इसको वर्क करने में टाइम लगेगा, तो ये आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। तो आप यार देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ जो है ना टाइम मांगती है, हर चीज़। हम डाइट भी कर रहे हो वो भी टाइम मांगती है, हम कुछ भी कर रहे हो, अब हम देखिए यूट्यूब भी कर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब कर रही हूँ मैं,
टाइम मांगती है। थोड़े से सब्सक्राइबर होते हैं लेकिन हम काम करते हैं, दिल नहीं छोड़ते, लेकिन हम काम करते हैं कि शायद कभी तो बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो दिल छोड़ देते हैं वो इस काम से, तो फिर वो फिर नहीं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हर चीज़ टाइम मांगती है, तो अगर आपने इस पर टाइम दोगे तो ऑफ कोर्स ही बात है ये वर्क करेगी। और कुछ दिनों में क्या पता जल्दी हो जाए आपका स्किन का कलर वाइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जस्ट सब्सक्राइब विच वाइटनिंग क्रीम यू यूज़ ऑन योर फेस। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि मैं यही यूज़ करती हूँ और मैं बचपन से यही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि सब यूज़ करते थे हमारे बड़े, तो फिर मुझे यही अट्रैक्ट करती थी, तो मैं ये यूज़ करती थी, ठीक है। उसके बाद आ जाके फिर मुझे जब रिव्यूज़ देने होते हैं क्रीम्स के, फिर मैं इसको स्किप करती हूँ, फिर मैं अगली पे स्विच करती हूँ, फिर मैं उसको रिव्यू करती हूँ, फिर मैं दोबारा इस पर स्विच कर जाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विल दिस क्रीम विल वर्क टू रिमूव डार्क सर्कल और ऑन आई कॉर्नर। काफ़ी हद तक, हाँ काफ़ी हद तक ख़त्म करता है ये। मेरे खुद बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, रात में पूरी मतलब रात 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ जाता है, तो फिर यही होता है कि डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो करती है, काफ़ी हद तक कम करेगी, ठीक है। चलें जी, ये थे हमारे सवालात के जवाबात। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेथड क्या है, जिस मेथड से मैं गर्मियों में इसको यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, जो मेरा मेथड है इसको यूज़ करने का, सिंपल, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया सुबह में उठ के, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद, ठीक है, उसको फेस वॉश किया, फेस को टॉवल से हमने क्लीन कर लिया, ठीक है, कोई गीला ना रह जाए। उसके बाद मैंने क्या करना है, ये रोज़ वाटर, मैं अपनी गर्मियों में रोज़ वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और कुछ हो ना हो, रोज़ वाटर में लेके इसको करती रहती हूँ। मतलब फेस पे आपने ये कर लिया, ठीक है। एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, ऊपर से आप ना फ्रेश फील करने लग जाते हो, गुलाब की खुशबू जब आती है, ठीक है। आपने इसको कर लिया, उसके बाद आपने स्किन में इसको टैप टैप कर दिया, ठीक है। जब वो स्किन में टैप टैप हो जाएगा आपके, ठीक है, पंखा बंद है ना तो वो पसीना काफ़ी आ रहा है, स्किन ऑयली भी हो रही है, ठीक है। आपने टैप टैप कर दिया, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। जब आपको लगे कि ये सूख गया है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये तिब्बत क्रीम लेनी है, ठीक है। ये इतनी मेरी यूज़ होती है ना कि नहीं मंगानी पड़ जाती है, ठीक है। आपने इसको ये लिया, ठीक है, अपनी स्किन में इसको लगा लिया। ये आप रात में कर लो, दिन में कर लो, किसी भी टाइम कर लो, ठीक है। ये देखो ये अच्छे से जज्ब होगी, एब्जॉर्ब होगी हाथों में, ठीक है। ये देखो, मैं हमें आपको फ़र्क लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। एकदम से ना, शायद कैमरे में इतना फील ना हो रहा हो, लेकिन एकदम से आपकी स्किन ना फ्रेश हो जाती है। फ्रेश, डल जो होती है ना स्किन, उसको एकदम फ्रेश कर देता है ये, ठीक है। बस आपने इस पर फिर लेयर को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने सो जाना है। और अगर आपने दिन में यूज़ करना है तो आप दिन में यूज़ कर सकते हो। मैं तो इसको एज अ सन ब्लॉक भी यूज़ कर लेती हूँ धूप में जाने के लिए। इतनी मैं महंगी क्रीम्स में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, अगर मुझे इन्वेस्ट रिव्यू करना पड़े तो फिर मैं इन्वेस्ट कर भी लेती हूँ। तो ये है कि फिर मेरी वैसी की वैसी पड़ी रहती है, क्योंकि मुझे इसी पे एतबार है, मैं इसी को ना मतलब यूज़ करती हूँ। तो बाकी क्रीम्स मेरी इसी तरह पड़ी हुई होती हैं, तो वो फिर इसी तरह ही पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते, खैर रिव्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो था मेरा तरीका था गर्मियों में यूज़ करने का इसको, ठीक है। फर्स्ट में आपने फेस वॉश के बाद सेकंड पे आपने इसको हाइड्रेट कर लेना है इस स्प्रे से आपने उसको, ठीक है। थर्ड पे आपने क्रीम को अप्लाई कर लेना है। रात में अप्लाई करो तो लगा के सो जाओ, दिन में अप्लाई करो तो दिन में लगा लो, ठीक है। बस इतना सा इसका काम है और कुछ भी नहीं है। बाकी वो जो कहते हैं ना, इसमें आपने कैप्सूल्स डाल दो, वाइटनिंग कैप्सूल्स डाल दो, या पता नहीं क्या क्या वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, मैंने ऐसा नहीं कभी कुछ किया, क्योंकि इसका अपना इतना वो मतलब अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं आपको इसमें वाइटनिंग कैप्सूल या विटामिन ई के कैप्सूल्स डालने की, मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है। ऐसे ही आप यूज़ करो, ऐसे ही आपको ये रिज़ल्ट देगी, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन रिज़ल्ट देगी। लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी कि भाई आपकी जो स्किन का कलर है ना, उसमें आप खुश रहो, उसमें कॉन्फिडेंट रहो, उसमें खुद को ना अच्छा फील करो। अगर आप खुद से अच्छा फील कर रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स ही बात है
दूसरे भी आपको देखेंगे इस तरह तो वो भी आपके लिए अच्छा फील करेंगे। ठीक है, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराओ कि आप परफेक्ट हो, आप बिल्कुल ठीक हो। अपने पे फोकस करो, दूसरों पे फोकस मत करो। नेगेटिव बातों को दिमाग से, दिल से निकाल फेंको। सिर्फ अपनी लाइन में चलो, ना साइड पे देखो, ना पीछे देखो, ना बस अपने आपने उसमें लाइन में चलना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा। आप जिस काम पे लगे हो, जिस पे लगे हो, आप उस पे लगे रहोगे। ठीक है, जैसे कि आप हेल्दी हो, कोई मसला नहीं, आप हेल्दी हो तो क्या हुआ। ठीक है, अब मैं भी हेल्दी हूँ, मैं डाइट करती थी, तो डाइट करने से मुझे क्या होता था, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते थे, मैं बिल्कुल गिर जाती थी, मैं कामों से जाती थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ना, फिर जब बंदा खुद ही अंदर से ना ठीक हो तो फिर क्या फ़ायदा है इससे कमज़ोर होने का या पतले होने का। ठीक है, तो जैसे अगर आप फिट हो, जैसे आप हो वैसे रहो। ठीक है, रंग बहुत खूबसूरत है, अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं, काला गोरा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये आपके दिमाग और जहन में होना चाहिए कि हमने जिस चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हमें उसी पे कंसंट्रेट करना है। रंग काला गोरा से कुछ भी नहीं होता। अल्लाह मियाँ ने हमें ताकत दी है हर तरह की, तो हमें उसको फेस करना चाहिए। और जो लोग ये चीज़ें करते हैं, मोटी काली ये वो, उन लोगों को भी चाहिए कि ये चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता होता कि दूसरे की मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, हम तो मजाक मजाक में या शुगल में कह देते हैं किसी को भी, लेकिन जिस पे गुजरती है सिर्फ वो ही जानता है। तो ना जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं वो करें। हमारी सोसाइटी में कोई भी किसी तरह पे खुश नहीं रह सकता। पतली हो तो पतली क्यों हो, मोटी हो तो मोटी क्यों हो, गोरी हो तो इतनी गोरी क्यों हो, काली हो तो तुम काली क्यों हो। अरे भाई, जो जैसा उसको वैसा रहने दो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। अगर अपने काम पे फोकस करोगे तो खुद भी खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। बस यही है, तो अपने कलर में कॉन्फिडेंट रहो। क्या काला बुरा कुछ भी नहीं है। अगर आप वैसे चाहते हो खुद को अच्छा लगना, तो फिर आप अपने पे मेहनत कर सकते हो और करनी भी चाहिए। तो ठीक है, तो चलो जी, ये थी मेरी फिर आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।